बीते दिनों यानी कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक बड़ी राहत दी। मानहानि मामले में उनका जो 2 साल की सजा का आदेश था गुजरात हाईकोर्ट का, उस पर स्टे लगा दिया गया। इसके बाद इतना तो पक्का हो गया कि राहुल गांधी की वापसी हो रही है संसद में। लेकिन कैसे हो रही है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है, इसका प्रोसेस क्या है और क्या क्या होने वाला है, तो ये जानने के लिए हम आपको ये रिपोर्ट बताएंगे। अब आपको बताते हैं कि संसद की जो सदस्यता है, जो राहुल गांधी की को 2 साल की सजा मिली थी, 2 साल की सजा किसी भी सांसद को अगर मिलती है तो वो अपने आप अपनी सदस्यता खो देता है संसद की। यही राहुल गांधी के केस में हुआ था। लेकिन बात यहाँ ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी और उनके सजा पर अभी स्टे लगा दिया गया है, तो ऐसे में अब लोकसभा सचिवालय को अधिसूचना जारी कर उनकी जो बर्खास्तगी थी उनको वापस लेना होगा। जिस तरीके से पहले उन्होंने राहुल गांधी की अधिसूचना जारी कर ये बताया था कि उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है, ऐसे ही अब दोबारा लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी। बीते दिनों जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, उसके बाद तुरंत लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनसे राहुल गांधी की सदस्यता वापस करने के लिए मांग भी उठाई। इसके दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने ये उनको भरोसा दिया कि वो कोर्ट के आदेश का जो कॉपी है उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही वो फैसला लेंगे। अब बात यह है कि ये जो अधिसूचना जारी होगी, अब इसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर कुछ महीने जानबूझकर लेट कर दिया जाए इसे, तो राहुल गांधी के पास ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ वक्त पहले भी हुआ था। लक्षद्वीप के सांसद है मोहम्मद फैजल, उनकी भी सांसदी गई थी, उन पर एक केस था मर्डर का और सेशन कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। और ये जनवरी में हुआ था, 13 जनवरी को, जब लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी कर उनकी संसद सदस्यता को अयोग्य ठहराया गया था। उसके बाद 25 जनवरी को इसी केस में केरल हाई कोर्ट ने उस आदेश को पर रोक लगा दी। 10 साल की जो सजा सुनाई थी कोर्ट ने और उनको बरी कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद फैजल की फिर से सांसदी वापस आ गई। लेकिन उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में जाकर ये बात बताई। हालांकि सचिवालय की तरफ से क्या ही फैसला लिया जाता, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही उनकी जगह थी, लोकसभा का उनका जो क्षेत्र था, निर्वाचन क्षेत्र, वहां पर उपचुनाव घोषित कर दिए थे। ऐसे में वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पहुंच गए और अपील के बीच में फिर मार्च में इसकी सुनवाई होनी थी। हालांकि लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई और उनको वापस सांसदी उनकी जो थी वो मिल गई। तो ऐसा ही केस राहुल गांधी के भी मामले में हो सकता है, अगर लोकसभा की तरफ से बहुत ज्यादा लेट किया गया इस मामले में, क्योंकि अभी अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है लोकसभा में। तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है और राहुल गांधी की वापसी सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि जो 26 दल है इंडिया के लिए, उन सब के लिए जरूरी है। क्योंकि वो संसद में जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से गरजते हैं, तो उसको बहुत पसंद किया जाता है, उनका स्टाइल बहुत पसंद किया जाता है और उनके जो वक्तव्य होते हैं उससे पूरी पार्टी को एक भरोसा और एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो उनका वापस आना कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम इंडिया के दलों के लिए, विपक्षी के लिए जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में अगर लोकसभा की तरफ से देरी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं इसके लिए। 4 अगस्त को जैसे ही राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, उसके बाद कांग्रेस में एक अलग ही उत्साह देखा गया। विपक्ष के कई नेताओं ने भी राहुल गांधी को बधाई दी और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें राहुल गांधी और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल जैसे कई बड़े नेता थे और सबने अपनी अपनी बात रखी। इसी बीच खड़गे ने यह बात भी कही कि जिस तरीके से राहुल गांधी को जब सजा मिली थी और 24 घंटे के अंदर लोकसभा की तरफ से अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता को बर्खास्त कर दिया गया था, अब देखना होगा कि वो 24 घंटे लगते हैं या 1 महीने लगते हैं। तो उनका ये तंज था एक तरीके से। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत भाई आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ
किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500-600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतजार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतजार करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का ये जो मामला है मानहानि का, ये भी खत्म नहीं हुआ है। अभी सुनवाई चलती रहेगी और कोर्ट के सामने दो सबसे बड़े जो सवाल है जिसके जवाब ढूंढने हैं वो ये है कि राहुल गांधी क्या मानहानि मामले में दोषी है, और अगर वो दोषी है तो कितने साल के लिए वो दोषी है, क्योंकि मानहानि की अधिकतम सजा तो 2 साल की होती है। अब इसी में सारा पेच अटका हुआ है कि अगर उनको 2 साल की सजा होगी तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 8 साल तक, क्योंकि कोई भी सांसद को 2 साल की सजा होती है तो वो सांसद अपनी गवा देते हैं। और अगर 2 साल से कम की सजा होगी तो कितनी सजा होगी, और अगर ऐसे केस में अगर होता है कि 2 साल से कम सजा होती है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी सांसदी बहाल रहेगी और वो चुनाव लड़ पाएंगे, भले उनको 6 महीने की जेल क्यों ना हो जाए। तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस है जिस पर अभी भी होते रहेंगी, सुनवाई अभी चली रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2024 तक किसी तरह अगर ये सुनवाई डेट आगे बढ़ती जाए, और क्योंकि अभी लोअर कोर्ट में अभी भी राहुल गांधी की याचिका है, तो अगर इन सारे मुद्दों पर देखें तो जिस तरीके से केस चल रहा है उसके बाद ही तय होगा कि राहुल गांधी का आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर 2024 तक ये कंटिन्यू चलता रहा तो वो चुनाव भी लड़ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।